जय सिया राम। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को बालकांड में दोहा क्रमांक 327 पर समाप्त किया था, जहां पर भगवान श्री राम की बारात लौटकर अयोध्या आ गई है, यानी उनके विवाह की सुंदर सी कथा चल रही है। और मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो श्री रामचरितमानस रामायण की जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयां हैं उनका आनंद लें, और जो भगवान राम के विवाह की सुंदर सी कथा चल रही है उसका आनंद जरूर लें। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले हमारा आपसे बस एक ही छोटा सा रिक्वेस्ट है। यदि आप लोगों ने अभी तक इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन है उसे दबा कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही दबा लें बेल आइकन घंटी को। चलिए मित्रों, अब बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। साहित्य बधूटन्हे कुंवरे सबे, तबे आए पितु पास। शोभा मंगल मोदि भर, ओमे ग्यों जनो जनवास। तब सब चारों कुंवार बहुओं सहित पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भरे जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुण्य ओ नारे भाई बाहु भांति, पठय जनक बोलाए बराती। परत पाउड़े बहसन अनुपा, सुतय समेत गवन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी जानकी जी ने बरातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे, जथा जोग पिंडहे बैठारे। धोए जनक अवधिपति चरना, सीलु स्नेहु जाए नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा योग्य पीढ़ों दर बैठाया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका सील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुर राम पद पंकज धोए, जे हर हृदय कमल महु गो। ये तिनियों भाई राम सब जाने, धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को धोया जो श्री शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री रामचंद्र जी के ही समान जानकर जनक जी ने उनके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दीन्हे, बोले सूप काज सब लीन्हे। सादर लगे चरण पनवाए, कनक कील मणि पान संवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित आसन दिए और सब परसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी, जो मणियों के पत्तों से सोने की कील लगाकर बनाई गई हैं। सुपोधन सुर भी सरपी, सुंदर स्वादो पुनीत। छन महु सबके परसिगे, चतुर सुआरे विनीत। चतुर और विनीत रसोइये सुंदर स्वादिष्ट और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी लक्ष्य भर में सबके सामने परस गए। पंच कवल कर जेवन लागे, गारे गाने सुने अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाने, सुधा सरस नहीं जाए बखाने। सब लोग पंचकोर करके अर्थात प्रणाय स्वाहा अपनाया स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा और समानाय स्वाहा, इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनकर वे अत्यंत प्रेम मग्न हो गए।
अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्ट पकवान परसे गए, जिनका बखान नहीं हो सकता। परोसने लगे सुवार सुजाना, व्यंजन विविधि नाम को जाना, चारी भांति भोजन विधि गाई, एक एक विधि बरन न जाई। चतुर रसोइये नाना प्रकार के व्यंजन परसने लगे, उनका नाम कौन जानता है। चार प्रकार के चोस लोह पेय अर्थात चबाकर, चूसकर, चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ बने थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। छरस रुचिर व्यंजन बहु जाति, एक एक रस अगणित भांति, जे बहु देहि मधुर धुनि गारी, ले नाम पुरुष और नारी। छहों रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्ट व्यंजन हैं, एक एक रस के अनगिनत प्रकार के बने हैं। भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियों के नाम ले लेकर स्त्रियां मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं। समय सुहावन गारे बिराजा, हसत राउ सुन सहित समाजा, यह विधि सबहि भोजन कीना, आदर सहित आच मन दीन्हा। समय की सुहावनी गाली शोभित हो रही हैं, उसे सुनकर समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देपान पूजे जनके, दशरथ सहित समाज, जनवास ही गौने मुदिते, सकल भूपे सिरताज। फिर पान देकर जनक जी ने समाज सहित दशरथ जी का पूजन किया। सब राजाओं के सिर मोर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर जनवासे को चले। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे, इसी कथा को आगे बढ़ाएंगे। जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों।